एवरीवन, बड़े ही लंबे समय के पश्चात आज हम पहुंच गए अपने होम टाउन शाहगंज, जो कि जौनपुर ज़िले में स्थित है। बड़ी ही खुशी मिली, परिवार से मिलकर मज़ा आ गया, चाची के गले लगकर। बाबू ने भी बहुत ही प्यारा सा किया स्माइल पास जब चाची को देखा अपने आसपास। बड़ी ही खुशी मिली जब इनका हुआ बहुत ही प्यारा सा स्वागत। रात बीत गई ऐसे ही और अगले दिन कर दिए बड़े पापा अपनी एंट्री, क्योंकि इनको जाना था कहीं और हमें इनसे मिलना था बहुत ज़रूर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिला हमें वही वाला घर जहाँ से हुई थी एंगेजमेंट और शादी का सारा फंक्शन। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए खेतों की ओर ध्यान देते हुए प्यारा सा सफ़र का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं हम अपने गांव की ओर, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और इसी वीडियो में मेरी मम्मी को भी आना था, तो ये आ गई थोड़ा आगे की ओर, जिससे सभी लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए मम्मी को बताना पड़ा कि मम्मी बाकी लोगों को भी आने दो। इसलिए मम्मी ने थोड़ा सा सेटअप किया और बाकी लोगों को वीडियो में आने दिया। और ये मेरी प्यारी सी बाबू भी बड़ा मज़ा ले रही है रास्ते का। मासी का ध्यान इधर की ओर आकर्षित करते हुए बुढ़ऊ बाबा की ओर ध्यान देते हुए हम लोग रास्ते से चलते हुए निकल रहे हैं अपने गांव की ओर। और आ गया ये देखिए हमारा प्यारा सा ट्यूबवेल और हमारे खेत। और मेरी बाबू भी खेतों को देखते हुए चिड़ियों का मज़ा लेते हुए बहुत इंजॉय करते हुए हम सब लोग पहुंच गए मंदिर के पास, जहां मिले हमें हमारे घर के बच्चे। इनको हमने उठाया, इनको बिठाया गाड़ी में और इनको लेते हुए हम लोग पहुंच गए घर के पास वाले द्वार पे, जो कि हमारा घर नहीं था। गांव के लोगों से मिलते हुए हमें मिली सबसे पहले हमारी बड़ी सी दादी जी, जिनका ये द्वार था, जिनके घर पर हमने गाड़ी खड़ी की थी। और मेरी बाबू इनको बिल्कुल अनजान नहीं समझ रही थी। फिर ये इनकी दूसरी नानी जी मिली और फिर हमें मिले गाँव के सबसे बड़े बुजुर्ग, जिनकी एज थी 107 साल, हमारे गांव के सबसे आलीशान बुजुर्ग। उसके बाद हमारे यहाँ की दादी जी एक और मिली। उसके बाद वहाँ से चलते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए हमें मिली फिर एक और गांव की नई दादी जी। सब दादी जी मिल रही थी आज, पता नहीं क्या हो गया था, बाकी लोग नहीं मिले। और फिर फाइनली मिली हमें दूसरी चाची जी। गांव की सबसे खासियत तो यही लगती है कि जाते जाते सबसे मिलते हुए हर एक से हाय हेलो करते हुए हम लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर ही रहे थे। तभी मिली मुझे मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर, जो मुझे नहीं पता था, और मेरी गांव की ये हमारी पहली सब्सक्राइबर मिली। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यह हमारी सब्सक्राइबर थी। इनसे थोड़ी सी हंसी मजाक करते हुए जो हमें चाय का ऑफ़र कर रही थी, जिसके लिए हमने बाद में कहा कि ठीक है आते हैं, उसके बाद ही पीते हैं। और फिर पहुँच गए हम लोग अपने घर के बिल्कुल पास में। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे, जो कि था बड़े पापा का घर। और यहाँ आके बड़ी खुशी सी मिली, बिल्कुल नई नई यादें ताज़ा हो गई। और मम्मी मिली सबसे पहले बड़ी मम्मी से, इनके पैर छुए और फिर घर के अंदर गए। और हमें मिली एक और नन्ही मेहमान, जो कि मेरी बाबू की तरह ही थी, लेकिन ये सबको देख कर रो रही है। और मेरी बाबू इसलिए पुराना मकान और इधर की साइड है नया मकान, जो कि अभी अभी बनकर तैयार हुआ है, बड़े पापा का है। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर की ओर, जहाँ से आपको पुराने मकान का मैं व्यू दिखाऊंगी। और ये है हमारे पुराने मकान की छत, क्योंकि अंधेरा हो रहा था इसलिए अंदर से दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए छत का दिखा रही हूँ। और इधर से है बगिया। और ये है किनारे किनारे जहाँ पर हम लोग पहले जब पूरा परिवार इकट्ठा होता था सभी लोग यहाँ पर सोते थे। और ये है आंगन का पार्ट जो ओपन है, और ये है सीढ़ी वाला पार्ट। और यहाँ पहले बनी थी झोपड़ी, जो कि अब टूट चुकी है। बहुत ही लंबे समय के बाद गांव आने के बाद बहुत ही खुशी मिली मुझे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आपको कैसा लगा ज़रूर से हमारे इस व्लॉग को अपना प्यार दीजिएगा। और मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी आपको दिखाऊंगी जब मैं अपनी नानी मौसी के घर गई तो। और जो ये ढका हुआ पार्ट आप देख रहे हो, ये था कुआं। बच्चों की वजह से इसको ढक दिया गया था। और बहुत ही जल्दी हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं, कीप वॉचिंग, बाय बाय।